बढ़ेंगे और एक और बड़ा अहम मामला है और वो आवाम के लिए कि मिनी बजट अब जनवरी में लाया जा रहा है और इस मिनी बजट के साथ ही जो टैक्सेस की भरमार और महंगाई की शरह है उसमें बेपनाह इजाफा होने जा रहा है। दावा तो ये किया जाता है हुकूमत की जानिब से। आज ही कुछ देर पहले आप हमारे प्रोग्राम से कबल आपने देखा वफाकी वजीर ये दावा कर रहे थे कि बांग्लादेश और भारत यानी कि खित्ते के दो ममालिक से पाकिस्तान में इस वक्त जो शरह महंगाई की है वो कम है। और लेकिन ये भी साथ साथ है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई की शरह बढ़ी है उसकी जो वजूहात है उस पर कंट्रोल करने के लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है। अगले आने वाले महीने में ये शरह शायद उन ममालिक से बहुत ज़्यादा आगे वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मिनी बजट के लिए अब जायज़ा इजलास जो है वो होने जा रहा है। ये मिनी बजट क्या होगा, किस तरह से ये आपको जकड़ेगा, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू का हिस्सा है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये जो मिनी बजट ही खौफनाक सी चीज़ होती है एक आम आदमी के लिए, ऊपर से जब साल के 6 माह के बाद फिर एक बजट आ जाए तो वो और खौफ की अलामत हो, और वो बजट जो IMF के कहने पर लाया जा रहा हो, तो सर उसमें क्या होगा और अवाम को किस चीज़ों पर तैयार रहना चाहिए? देखिए, तैयार तो सिर्फ इसी चीज़ पर रहना चाहिए जो अब तक रहे हैं कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों से मुल्क में जो है महंगाई बढ़ाए, आवाम को कुचले और जो ताकतवर अशराफिया है उनको नवाजते चले जाएं। तो जो आपने सवाल उठाया है, बुनियादी बात तो ये है कि हुकूमत अगर चाहती तो यकीनन मुमकिन था कि बग़ैर जो है वो ये मिनी बजट लाए, ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल लाए, IMF की शराइत या उनके साथ जो मामलात हैं वो तय हो सकते थे। पहला सवाल तो होता है कि जून 2021 में उनके साथ जो है हमारे मुज़ाकरात होने थे, हमने उसको मुलतवी कराया अक्टूबर तक। ये मैं इसको मिस्टीरियस या पुरअसरार कह रहा हूँ इसलिए कि अगर जुलाई में आप मामला तय कर लेते तो इतनी संगीन सूरत हाल नहीं होती और शायद मिनी बजट भी नहीं लाना पड़ता। तो सिर्फ इसलिए कि वो ताकतवर तबकों को नवाजना चाहते थे, शरह सूद कम रख के, जिसकी IMF इजाज़त नहीं देता, उन्होंने इसको कई हफ्ते तक तूल दिया, जिसकी वजह से आपने अब देखा कि हमारे जो है ट्रेड डेफिसिट आसमान पर है, करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान पर है, रुपए की कदर कुछ 26-27 रुपए फ़ी डॉलर गिर गई है और मामलात अब स्टेट बैंक के हाथ से भी निकल गए हैं, इसलिए कि हमारे जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं वो मनफी हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपके सामने अब शरह सूद में इस महीने फिर एक जो है इजाफा किया गया। देखिए, जब आपकी अफराती ज़र की शरह 11.5% है तो अब भी ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि अभी भी ये जो है ना, इससे पाकिस्तान की हुकूमत को और स्टेट बैंक को भी एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये जो शरह सूद में कमी बेशी है, ये जो सो कॉल्ड हमारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, विदाउट ब्रिंगिंग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, टैक्सों में इस्लाहात अगर आप नहीं करते तो ये सारी इनफेक्टिव रहेगी जो अभी तक रही है। एक तरफ इसमें शोर करेंगे वो लोग सनतकार, तिजारत बरामद कुनंदगान कि जी ये तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई, हम कम्पीट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ डिपॉजिटर शोर करेंगे कि जनाब महंगाई 11.5 है, आप हमें कम मुनाफा दे रहे हैं, तो वो करोड़ों अफराद भी करेंगे। बुनियादी चीज़ ये है कि स्टेट बैंक को ये पता है कि शरह सूद में कमी और बेशी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टूल नहीं है। और शायद अगर हम उनसे ये सवाल करें कि जब आपने मार्च से जून 2020 तक 13-25 से 7% लाए थे तो वो आपने क्यों किया था? वो जो तबाही आई उसको अब ये आहिस्ता आहिस्ता मईशत को तबाह करने के बाद ठीक करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मगर इस दौरान में जो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो गया, अब आप देखिए कि क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा सनतकारों की तरफ से, ताजरों की तरफ से, बरामद कुनंदगान के, और मईशत की शरह नमू और सुस्त हो जाएगी। अच्छा शाहिद साहब, जो आप बात बता रहे हैं कि किस तरह से ये था, भाई लगारी साहब आपके सामने एक तो मिनी बजट के हवाले से कि कहाँ से शुरू किया, एक से एक बड़ा इकोनॉमिस्ट, एक से एक बड़ा बंदा इंपोर्ट कर करके हम हुकूमत ला रही थी, लेकिन ये तो हर आने वाला एक्सपेरिमेंट इस मुल्क के साथ करता गया और ये हालत होती गई है। 4 वज़राए ख़जाना लाए गए, सेक्रेटरी ख़जाना तब्दील किए गए, FBR में तब्दीलियाँ लाई गई और गवर्नर को तब्दील किया और ये उधार से लेकर आए हैं। और ऐसे अपनी जो फिस्कल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है इन्होंने हवाले कर दी है आलमी इदारों के, और उनका इंटरेस्ट ये है कि अल्लाह ना करे कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएं, और ये सूरत हाल पैदा होती नज़र आ रही है। मुझे उसके ख़तरात नज़र आ रहे हैं, मुझे शदीद किस्म के ख़तरात नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान की इकनॉमी को तो पहुँच ही रहे हैं, लेकिन वो उसके असरात मज़ीद आम शहरी तक पहुँचेंगे, आम पेंशनर तक पहुँचेंगे,
आम एक आदमी के जो आम सब्जी लेने जा रहा है, जो गाजर लेने जा रहा है, जो है अपने लिए बैगन लेने जा रहा है, उस तक जब असरात पहुंचेंगे और लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। देखिए, अब आपकी 50,000 आमदनी वाला शख्स भी एक घर नहीं चला सकता है। अब आप कह रहे हैं इसके खिलाफ स्टे भी आ गया है आपका 25,000 जो आपने मुकर्रर की थी, यहाँ पर भी अदालत आलिया ने फरमा दिया है कि नहीं, इसकी हद नहीं लगाई जा सकती है कि जी 25,000 कम अज़ कम तनख्वाह होनी चाहिए। इस पर भी एक स्टे आया हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि आपकी कानून साजी भी होती है ना, आप एक जो आपका बजट होता है वो जब आप पेश करते हैं तो एक कानून साजी होती है, या सूबाई हुकूमत करो या वफाकी हुकूमत, तो कानून के मुझे समझ वाकई नहीं आ रहा है कि जब एक कानून पास हो गया, आपका बिल जो है मॉनेटरी बिल, आपका जो वो है अपना बजट पास हो गया है, तो उसके बाद उसके अंदर तरमीम या उसके बारे में कि अच्छा इस पर अमल दरामद रोक दिया जाए, तो मुझे इसकी समझ नहीं आती है। इसलिए कि इदारे जो हैं वो एक दूसरे की हदूद में भी इंक्रोचमेंट कर रहे होते हैं, जिससे सूरत हाल और ज़्यादा। लगारी साहब, ये तो एक यहाँ मुसलसल ये मसला रहा है इस मुल्क का कि इसी तरह से एक दूसरे के इदारों के जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो इदारे खुद जो है वो मजबूत है उसमें गया। अच्छा, मैं शायद सब वक्त भी कमी हो रही, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, डॉलर काबू में नहीं आ रहा है, अभी मॉनेटरी पॉलिसी का आपके सामने ऐलान हो गया, मिनी बजट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जैसी जो चल रही है ये पूरी मईशत ये वैसी ही चलती रहेगी, या किसी हल की जानिब आप कोई कदम देख रहे हैं हुकूमत का? नहीं, देखिए, लगारी साहब ने 2 बातों की तरफ इशारा किया है। खाली महंगाई के अलावा उन्होंने दबे लफ्जों में सलामती की भी बात की है। ये सारी चीज़ें बड़ी पुरस्कार हैं। आपको याद होगा 2019 में जब IMF से मुज़ाकरात शुरू होने वाले थे, तो उससे कुछ दिन पहले हमने मुज़ाकराती टीम तब्दील की थी, वहाँ से तबाही शुरू हुई। तो वो आपने मुज़ाकराती टीम क्यों तब्दील की थी, ज़रा बता तो दिया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक को भी आपने चेंज किया था, वज़ीर ख़जाना को भी किया था। वहाँ से जो तबाही शुरू हुई, इसलिए मैं पुरस्कार कह रहा हूँ। उसके बाद 20 महीने तक आपने सस्पेंड रखा। अब ये स्टेट बैंक के हाथ से भी निकल गया है। उन्होंने जानबूझ के मईशत को तो गिराया ज़रूर है, मगर लगारी साहब जो बात कर रहे थे, मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूं। हमारे नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स माइनस में है। अब अगर वो चाहेंगी, उन्होंने जिस तरह स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने, वजारत खजाना ने मईशत को दानिस्ता तबाह किया, अब अगर वो होश के नाखून लेके कोशिश भी करेंगे तो उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि रिजर्व्स नहीं है। और दूसरी तरफ IMF अपना एक डंडा लेके बैठा है, क्योंकि आप उनसे तहरीरी। तो इसका मतलब ये है कि जिस तबाही की जानिब शुरू किया गया था 2019 में मामला, वो अब इसी तरह से आगे वो बढ़ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।